जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान जीवन में कुछ भी नहीं होता। आप अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी अवश्य देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो ईश्वर के द्वारा आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत यानी कि सकारात्मक संकेत ईश्वर से प्राप्त होते हैं, इस सृष्टि से प्राप्त होते हैं, आपके गुरुजन से प्राप्त होते हैं, जो कि सीधा सीधा इस ओर इशारा करते हैं कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। इन संकेतों के प्राप्त होने का मतलब ही यह है कि आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत ही अद्भुत परिवर्तन जीवन में आने वाला है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 9 संकेत लेकर आए हैं। अगर यह 9 संकेत आपको अनुभव हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए जीवन में और इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन का, अपने भविष्य का निराकरण करना प्रारंभ कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इन संकेतों की ओर। नंबर 1, यदि आप देख रहे हैं कि इन दिनों आजकल में आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में ठीक उसी समय खुल जाती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से आंख पहले ही खुल जाती है। जिस समय आप उठते हैं उससे पहले ही आंख खुल जा रही है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग्य जो सही राह होती है, जो सही मार्गदर्शन होता है, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको पहले ही यह समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। सबसे अद्भुत यह संकेत है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद जिस व्यक्ति की खुल रही है उसकी सफलता 100% निश्चित है, तय है। बस उसको सही मार्गदर्शन की ओर अपने जीवन को बढ़ाना है। नंबर 2, अगला संकेत आपके व्यवहार से संबंधित है। यानी कि आप देख रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आप अचानक से खुश होने लगते हैं। यानी कि कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी आपका मन प्रसन्न होने लगता है। इसका मतलब आपको यह समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव आपको होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में अभी तक देखा है वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यह संकेत आपको सीधा ये इशारा कर रहा है कि जैसे खुशी का अनुभव अभी आपके पास है ऐसा ही आजीवन रहेगा। एक अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। नंबर 3, तीसरा संकेत इस कड़ी में सबसे अद्भुत है। अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए धन धान्य से आपके घर आकर धन कोष भरने वाले हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या वह आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं, नियमित रूप से आ रहे हैं, तो यह बहुत बहुत अद्भुत संकेत होता है। इसके अलावा इसी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी आपके जीवन में बहुत जल्द एक सकारात्मक बदलाव को लेकर आने वाला है। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं इनको आपके जीवन से या आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का आभास पहले ही हो जाता है। इसलिए ये आपको इस ओर इशारा करते हैं कि आप परेशान मत हो, जीवन बहुत शीघ्र बदलने वाला है। नंबर 4, यह संकेत बहुत भाग्यशाली है। इस संकेत के अंतर्गत बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपके जीवन में कभी भी किसी शिशु का आगमन यदि हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि खुशियों की वो फुहार है जो आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। जिस सुख शांति, जो खुशी के लिए आप काफ़ी समय से तरस रहे थे,
वो आपको अब जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि शिशुओं में प्रत्यक्ष रूप से बच्चों में भगवान का, ईश्वर का, परमेश्वर का वास माना जाता है। अगर बेवजह आपको कोई शिशु मिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए, तो आपको देखकर खुश हो जाए, आपको हंसी खुशी देखे और उनको देखकर आपको भी प्रसन्नता हो, यह भी ईश्वर की ओर से बहुत बड़ा संकेत है। आपका जीवन अब बदलने वाला है। जिन परेशानियों में अभी तक आप घिरे हुए हैं, इन परेशानियों से बाहर निकालने स्वयं परमेश्वर आने वाले हैं। नंबर 5, यदि जातक को यह संकेत मिले तो समझ लीजिए उसका भाग्य इतनी अद्भुत तरीके से करवट लेगा कि ऐसा उसने सोचा नहीं होगा। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम नाम, या आपको गायत्री मंत्र का जाप सुनाई देता, ओम की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये इतनी सकारात्मक बात है कि आपके जीवन में समझ लीजिएगा कि आपके हर कार्य में परमेश्वर की नज़र है। आपके हर कार्य में परमेश्वर का आशीर्वाद छिपा हुआ है। जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। स्वप्न में मंत्रों की घंटा ध्वनि सुनना, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा आपके जीवन में यदि लगातार हो रहा है, समझ लीजिए कि बस आपकी जो परेशानी है उसका अंत होने वाला है और सकारात्मक समय आपके जीवन में बहुत शीघ्र प्रवेश करने वाला है। नंबर 6, यह संकेत थोड़ा सा समझने योग्य है। इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। यानी कि कर्ज कब हुआ आपको पता ही नहीं चला। आपको इतना कर्ज हो गया है, आप सोचते रह गए कि मैं तो इतना खर्च कम करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में इतना कर्ज कैसे हो गया, और अचानक से वो कर्ज की मुक्ति का मार्ग भी आपको मिल जाता है। यह ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। आप कहेंगे इसमें सकारात्मक वाली बात कौन सी होगी, यह तो कर्ज की स्थिति है, तो नकारात्मक प्रभाव है, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह ईश्वर का एक ऐसा सकारात्मक संकेत है जैसे पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में यह शुभ संकेत बनकर आया है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का एक संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। ईश्वर आपको कर्जवान इसलिए भी बनाते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो धन की ओर आकर्षित हो, यानी कि आप अपने धन की स्थिति पर देखना शुरू करें। क्योंकि बहुत से लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे धन के लेन देन पर ध्यान रखते ही नहीं। उन्हें पता है कि हमारी आजीविका इतनी है, मुझे इसी से ही अपना घर चलाना है। कभी न ज़्यादा के बारे में सोचते हैं न कम के बारे में। तो ईश्वर आपका केवल और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कर्जवान बनाते हैं, जो कि केवल कुछ सीमित समय तक के लिए अवस्थ होता है। उसके बाद ईश्वर प्रेम के साथ में आपके सारे धन कोषों को धन से पूर्ण कर देते हैं। नंबर 7, यह संकेत अंगों के माध्यम से, आपके अंग प्रत्यंगों के माध्यम से ईश्वर आपको सांकेतिक भाषा में समझाना चाहते हैं। यानी कि अंग फड़कना जिसे कहा जाता है। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आँख हो, दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत यदि महिलाएं हैं तो महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह एक इतना अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाईं आँख का फड़कना इतना अद्भुत संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होती है, किसी भी स्थिति से परेशान चल रहे होते, तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए ईश्वर आपको इस प्रकार से सांकेतिक भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं ही अवतरित होने वाले हैं और आपके सारे
कष्टों को बड़ी आसानी से हरने वाले हैं। नंबर 8, यह संकेत पूजा विधि विधान से संबंधित है। इस संकेत में क्या होता है कि आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब भी आप पूरे मन से प्रभु के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं, आपको रोने का मन करता है। यह एक ऐसा संकेत है जो कि सीधा सीधा इस और आपको आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत आपको दे रहा है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपके आंखों में आंसू हैं, ईश्वर आपको यह समझाते हैं कि ये सारे कष्ट मैं आपके बहुत शीघ्र हरने वाला हूँ। जितना प्रेम अभी आप मुझसे करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम मैं आपसे करता हूँ। ईश्वर आपको इस ओर संकेत देते हैं कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है, बहुत शीघ्र आपका अच्छा समय आने वाला है। तो अब कभी भी आप पूजा करें और पूरे हृदय से जब आप ईश्वर के सामने भाव विभोर हो जाएं तो आप कभी भी इसका नकारात्मक मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। नंबर 2, यह संकेत आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है। आपने कई बार इस ओर ध्यान दिया होगा कि आप किसी भी मार्ग पर यदि पैदल जा रहे हैं तो आपको यदि रास्ते में कोई धन मिल जाए, चाहे वह कोई सिक्का हो, चाहे कोई नोट हो, धन की कोई भी राशि आपको प्राप्त हो जाए, किसी भी स्वरूप में प्राप्त हो जाए, तो यह इतना अच्छा संकेत है कि आपको आपके घर से, आपके सगे संबंधियों से ईश्वर की ओर से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। और ये एक संकेत आपको और भी देता है। ज़्यादातर यह उन लोगों के साथ होता है जो लोग कर्ज की स्थिति में काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिनके ऊपर इतना कर्ज हो गया, काफ़ी लंबे समय से उस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और अचानक आपको धन की कहीं से प्राप्ति हो जाए, आपको मार्ग में चलते हुए धन मिल जाए, तो ये संकेत है कि ईश्वर आपको कर्ज से जल्द ही कर्ज मुक्ति दिलाने वाले हैं। और यदि आप किसी प्रकार से धन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। नौकरी पेशा लोग जो अपने जीवन में काफ़ी समय से अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको पदोन्नति इस संकेत के द्वारा प्राप्त होती है।